मैं डॉक्टर ईशा शर्मा आज हिंदी व्याकरण में संक्षेपण के अंतर्गत एक व्याख्यान बीए पार्ट 1 के बच्चों को दूंगी। संक्षेपण मनुष्य सामाजिक प्राणी है। विचारों का आदान प्रदान करके वह सामाजिकता का संरक्षण एवं संवर्धन करता है। किसी भाव, विचार, घटना या संदर्भ विशेष को लिखित या मौखिक रूप में प्रस्तुत करने को दो सामान्य विधियां हैं। घटना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, दूसरा घटना को विस्तारित या व्यापक रूप में प्रस्तुत करना। आम जीवन में यह दोनों ही विधियां प्रचलन में हैं। यही कारण है कि लेखन के क्षेत्र में भी इसका सामान्य प्रचलन मिलता है। ये दोनों ही प्रवृत्तियां आम जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। सभ्यता और बौद्धिकता के विकास ने मनुष्य की जिंदगी को व्यस्त बनाकर उनके लिए अभाव पैदा कर दिया है। यही कारण है आज लोग व्यापक संदर्भों की उपेक्षा करने लगे हैं। आज विविध संगठनों और संसाधनों में ही नहीं, आम जीवन में भी संक्षेपण का महत्व बढ़ता जा रहा है। संक्षेपण का अर्थ आशय। संक्षेपण का अर्थ अंग्रेजी शब्द प्रेसी का हिंदी रूपांतरण माना जाता है। यह मूलतः फ्रेंच शब्द का भाषा का शब्द है। इसके अनुसार संक्षेपण वस्तुतः किसी विस्तृत विवरण, व्याख्या, वक्तव्य या भाषण आदि के तथ्यों और निर्देशों का एक ऐसा सार है जिसमें अनावश्यक, अप्रासंगिक, अनर्गल, पुनरावृत्त तथा असंबद्ध बातों को छोड़ दिया जाता है तथा समस्त आवश्यक एवं उपयोगी तथ्यों को संक्षिप्त रूप में संकलित किया जाता है। यह स्वयं में पूर्ण होता है तथा किसी प्रकार के अपूर्ण या अभाव अनुभव नहीं होने देता है। संक्षेपण के लिए संक्षिप्तीकरण, संक्षेपीकरण, संक्षिप्त प्रभृति अनेक शब्द प्रचलित हैं, किंतु संक्षेपण शब्द अपनी व्यावहारिक, भाव व्यंजक एवं सार्थक क्षमता के कारण सर्व स्वीकृत सा बन गया है। इसके समानार्थक शब्दों के रूप में सारांश, समरी, भावार्थ, सब्सटेंस, मुख्यार्थ, जिस्ट, आशय, पर्पस, रूपरेखा, स्नॉप्सिस प्रभृति शब्द भी प्रचलित हैं। इन सभी का आशय लगभग एक सा है, किसी बात को अल्पतम शब्दों में व्यक्त करना, किंतु इसका अपना स्वतंत्र कार्य क्षेत्र है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है। संक्षेपण की विशेषताएं। व्यस्त होते जा रहे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र संक्षिप्तता की स्थिति अपरिहार्य होती जा रही है। अच्छे संक्षेपण की सामर्थ्य लेखक की कार्यकुशलता में वृद्धि करती है। इसकी बहुमान्य विशेषताएं निम्न हैं। पहला, संतुलित आकार। संक्षेपण का आकार संतुलित होना चाहिए। यह मूल कथ्य का यदि 1/3 हो तो अच्छा माना जाता है, किंतु असाधारण स्थिति में यह मूल कथ्य का 1/2 या 2/3 भाग भी हो सकता है। यदि इसके निमित्त शब्द संख्या का भी निर्देश दिया गया हो तो प्रत्येक स्थिति में उसकी अनुपालना होनी चाहिए। दूसरा है परिपूर्णता। संक्षेपण करते समय मूल कथ्य में प्रमुख तथ्यों या संदर्भों का चयन करना इस प्रकार करना चाहिए कि वह स्वयं में सर्वथा परिपूर्ण प्रतीत हो। मूल प्रतिपाद्य का कोई आवश्यक अंश नहीं छूटना चाहिए, ना ही संक्षेपणकर्ता को अपनी ओर से कुछ जोड़ना चाहिए। तीसरा, विचारों की स्पष्टता। संक्षेपण के अंतर्गत मूल अवतरण में प्रस्तुत भावों या विचारों का पूर्ण रूपेण अनुसरण होना चाहिए।
मूल विचारों में अनावश्यक रूप से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि व्यंग, मूर्खता या अनुचित प्रसंग की कोई बात हो तो उसका यथावत उल्लेख होना चाहिए। परिष्करण अनुचित है। चौथा, भाषा परिवर्तन। संक्षेपण की भाषा सरल, सुबोध तथा शुद्ध होनी चाहिए। यथासंभव मूल अवतरण की भाषा से बचना चाहिए। संक्षेपण द्वारा अपनी भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए। भाषा परिवर्तन के अंतर्गत शब्दों, मुहावरों, सूक्तियों, वाक्य संरचना, अलंकार योजना आदि का भी परिवर्तन अपेक्षित होता है, किंतु इसका लक्ष्य संक्षिप्तता, सरलता, सुबोधता होना चाहिए। पांचवा, सुबोधता। संक्षेपण के अंतर्गत में आने या प्रचलित होने का मूल कारण ही यही है कि पाठक अल्प समय में मूल अवतरण को आशय को सहज ही समझ जाए। इसीलिए वही संक्षेपण उत्तम होता है जो मूल अवतरण के प्रतिपाद्य को सुबोध बनाकर प्रस्तुत करता है। अगला है सुबोधता। प्रत्येक वाक्य में तारतम्यता आवश्यक है। मूल्य कथ्य के अंतर्गत प्रस्तुत भावों एवं विचारों का उनके संक्षिप्त कलेवर में सुगठित एवं संश्लिष्ट होना चाहिए। अगला है क्रमबद्धता। संक्षेपण के अंतर्गत प्रस्तुत विचारों और भावों का क्रम वही होना चाहिए जो मूल प्रतिपाद्य के अंतर्गत हो, किंतु आवश्यक होने पर सुसंबद्धता हेतु इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। संक्षेपण की विधियाँ। संक्षेपण एक कला है। इसके देखिए ध्यानपूर्वक इसका पाठन होना चाहिए। रेखांकन शब्द होना चाहिए। प्रथम प्रारूप होना चाहिए। मौलिकता की उसमें रक्षा होनी चाहिए। प्रथम आकार का निर्धारण होना चाहिए। सुसंबद्धता होनी चाहिए। अशुद्धियों का निराकरण होना चाहिए। शीर्षक का निर्धारण होना चाहिए। संक्षिप्त संख्या को शब्द संख्या का उल्लेख होना चाहिए। प्रारूप का स्थानांतरण व पुनरीक्षण। इस प्रकार इस व्याख्या में आज हमने संक्षेपण के अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसका जो मूल कथ्य है इसके विषय में हमने जाना है। अगला हम करेंगे समास के विषय में बताएंगे। यहीं पर अब मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।